नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। डेली जितना हम पढ़ लेवें उतना पाठ पहले ही कर लिया करें साथ में बैठ करके। जब आप बैठते मंदिर में होते हैं वहाँ पर, यहाँ आने पर भी हम पहले चालू करने से पहले एक बार पूरा पाठ कर लेंगे। कल से 10 श्लोक हमारे हो गए हैं और मेरा ऐसा मानना है 10 ही श्लोक के अर्थ आप सभी को अच्छे से, जब कोई डाउट ही नहीं है ना। कल हमने देखा था, हे आदिनाथ भगवान, आपके पास आ जाने वाला जीव भी आपके समान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले क्यों? ये तो जगत की रीत ही ऐसी है कि जो जिसके पास रहता है वो अपने साथ रहने वाले लोगों को भी अपने जैसा बना लेता है। ज्ञानी के पास रहने वाले जीव भी ज्ञानी बन जाते हैं, मूर्ख के पास रहने वाले लोग भी मूर्ख बन जाते हैं। सज्जन व्यक्ति के पास रहने वाले सज्जन और दुर्जन के पास रहने वाले दुर्जन। 4 दिन सज्जन व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति के पास रहो तो आप भी ज्ञान की बातें करने लगते हैं। 4 दिन दुर्जनों के साथ रहो तो आप भी गाली गलौज सीख जाते हैं। बोले इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो जीव अपने समीप रहने वाले लोगों को अपने समान नहीं बनाता फिर उससे क्या लाभ। ननु तेन किम वा, आएगा ना, बुद्ध्याश्रितम यहीनात्म समम करोति ननु तेन किम वा। जो अपने आश्रित रहने वाले लोगों को अपने समान नहीं बना लेता उससे क्या लाभ होगा। मजा तो जब है कि जब जिसके पास रहा जाए उसके जैसा वो अपने जैसे बना लेवे। हे आदिनाथ भगवान, आपके पास आने वाले लोगों को आप अपने जैसा बना लेते हो। मतलब भगवान की स्तुति करने से, उनके पास जाने से, उनके दर्शन पूजन करने से, उनके गुणों का गुणगान करने से उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। रोज जब हम उन्हें देखते हैं ना, उनका गुणगान करते हैं ना, तो अंदर से इंस्पिरेशन आती है, भगवान आप मानो मुझे अपने जैसा बनने की प्रेरणा दे रहे हो। भाई सीधी सी बात है, हम आते भी इसीलिए हैं। हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं सनल भैया? इसीलिए करते हैं। थोड़ा और इधर की सब जाओ, दिख नहीं रहा ना मेरे को। हाँ, मैंने इधर किसका दिया उसको। नहीं ठीक है। हम भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं कि भगवान को देख देख करके उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिल सके। हमें वो मोटिवेशन आता है उनको देख करके। भाई जिसको क्रिकेटर बनना होता है वो क्रिकेटर को देखता है, उसी को फॉलो करता है, उसी का फोटो लगा के रखता है वॉलपेपर पर, रूम में, अलग अलग जगह। ऐसा ही होता है ना सब। जिसको जो बनना होता है वो उसको उसके जैसा उसको बनता है, उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। भाई हमने देखा नहीं, जिम जाने वाले लोग बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं, उन्हीं को ढूंढ ढूंढ करके शेंगी भाई इंस्टा पे फॉलो करते हैं। मुझे आप सब कर ले। हाँ, तो हम इसीलिए जिसको जैसा बनना होता है वो क्यों देखता है पता है? उसको देख देख करके इंस्पिरेशन मिलती रहती है। हाँ, इसके जैसा बनना है, करना खुद पड़ेगा। हम मंदिर आकर के भगवान के गुणों का गुणगान ही इसलिए कर रहे हैं, हे भगवान आपको देख करके आपके जैसा बनने की प्रेरणा मिल जाए और मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। यहां भी वही कह रहे हैं, आपका गुणगान करने से आप अपने समान बना लेते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगत की रीत ही ऐसी है। 11 नंबर का श्लोक, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीय
नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु। क्या गजब का श्लोक आया है। 11, 12, 13 नंबर कंटिन्यू लाइन से बहुत गजब गजब के श्लोक हैं। पढ़ो ना, दर्शन करो तो अलग से भाव आते हैं। इसको ये श्लोक याद रखा करो, ये बोलो। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा देख करके, वही आया था ना मत्वा, दृष्ट्वा देख करके, भवन्तम अनिमेष, भवन्तम आपको, अनिमेष, अनिमेष निमेष कहते हैं वो पलक झपकाने को, अनिमेष बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम देखने योग्य। हे आदिनाथ भगवान, जब आपको देखता हूं ना तो बिना पलक झपकाए देखना चाहता हूं। पलक झपकने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ होती है। आपने पलक झपकाई हो तो उतनी देर का समय गया ना, भाव समझना चाहिए भैया। पलक झपकाई उतनी देर भी समय गया ना, वो उतनी देर के लिए तो नहीं देख पा रहा ना। पलक झपकाई भले भले हमें लगता है इतना सा तो समय है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है। भगवान, मैं उसको भी तकलीफ समझता हूँ, उसको भी आवरण समझता हूँ। मेरे दर्शन पर मैं उस चीज को आवरण समझता हूँ। मैं चाहता हूँ बिना पलक झपकाए आपको देखता रहूं। नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, आपको बिना पलक झपकाए आपको देखने वाले लोग न अन्यत्र, अन्य कहीं भी नहीं, तोषम संतोष को, उपयाति प्राप्त होते हैं, जनस्य चक्षु लोगों की आंखें। हे आदिनाथ भगवान, लोगों की आंखें बिना पलक झपकाए आपको देख करके अन्यत्र कहीं और संतुष्टि नहीं प्राप्त करती। एक बार आपको देख लिया ना, वो भी कैसे, बिना पलक झपकाए, क्योंकि पलक झपकाने में भी हमें आवरण लगता है, उतनी देर का समय बेकार लगता है। हे आदिनाथ भगवान, बिना पलक झपकाए जब आपको एक बार देख लेते हैं, लोगों की आंखें, जनस्य चक्षु, लोग जब अपनी आंखों से आपको देखते हैं ना शेंगी भाई, उसके बाद में कहीं और सुखी नहीं होते, कहीं और संतुष्ट नहीं होते। एक बार आपको देख लेने के बाद जगत में कोई और दूसरी चीज सुखी देने आंखों को अच्छी नहीं लगती। जिसने एक बार HD क्वालिटी में मूवी देख ली हो, फुल HD में, कैसी 4K में, 4K ऊपर आ गया ना आजकल, 4K से ऊपर आ गया, कितना 8K, हाँ 8K आ गया ना, 8K में देख लिया हो फुल HD, उसको फिर वो YouTube पे ही जा जाओ आप तो। YouTube पे होता है ना 1080 में, ऊपर भी आती है 1080 से ऊपर क्या होता है 2K। लेकिन जिसने वो क्वालिटी में मूवी देख ली हो ना गुलशन भैया, अब उसको वो 144, 720 उधर मजा नहीं आता। दे सकते थे अरे पहले जो मोबाइल चलते थे उनमें वो 2 मेगापिक्सल, अरे 2 मेगापिक्सल का कैमरा, 2 मेगा, अरे काहे का, आप देखो 2 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, और आजकल 2 GB मैं हाँ सनल भैया, मैं इधर ध्यान दो, मेरी बात सुनो बस। मैं कह रहा हूँ आजकल फोन में कितने मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं, 56। ऊपर जाओ डॉक्टर साहब, ये देखो डॉक्टर साहब, बैंक वाले ज्यादा अपडेट है आपसे आप दांतों में 32 मोलेज कर रहे गए, वो बैंक में खेल गए 200। हाँ वो बात ठीक है, अरे छोड़ो, आपके आईफोन में कितना मेगापिक्सल कैमरा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुलशन भैया, उसमें मेरी बात सुनो, गलत छेड़ दिया मैंने इतनी जल्दी उलझते हैं। हमारा शेंगी भाई तो आज भाभी के पीछे बैठ गया है, तो बस
अच्छा अच्छा ये भी सही है, इनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती तो पीछे से क्या इंग्लिश में समझा रहे हैं? मैं कह रहा हूं छोड़ो, 50 मेगापिक्सल का कैमरे में किसी ने फोटो खींच ली हो भाभी, 50 मेगापिक्सल के मेरे पास है आपकी फोटो, चिंता मत करो, हाँ, मैंने खींची थी। 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे में किसी ने फोटो खींची हो, अब उसको 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से खींची हुई फोटो में मजा नहीं आता। एक बार प्योर घी खा लिया हो ना, तो वो वनस्पति घी, डालडा घी क्या होता है वो दूसरा वाला नकली घी, उधर मजा नहीं आता। HD क्वालिटी में देखने के बाद हल्की क्वालिटी वाली मूवी देखने में मजा नहीं आता। ऐसे ही है आदिनाथ भगवान, जिसकी आंखों ने एक बार आपके दर्शन कर लिए हो, आपको देख लिया हो, उसके बाद जगत में कोई और दूसरी चीज देखने में लोगों को मजा नहीं आता। मैं कह रहा हूं श्लोक के भाव समझो कितने गजब के हैं, जब अर्थ समझ में आया भाव समझो क्या कहना चाह रहे हैं। उदाहरण दिया, देखो उस समय का उदाहरण, पित्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो शारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेद। पित्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, हे आदिनाथ भगवान, पित्वा पी करके, पयः शशिकर कैसा, चंद्रमा के समान साफ बिल्कुल, कहते ना क्षीर सागर का जल हो, एक बार चंद्रमा के जैसा सफेद क्षीर सागर का जल जिसने पी लिया हो, उसके बाद में शारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेद। शारम जलम खारे जल को, जल निधे समुद्र के खारे जल को, रसितुम रस प्राप्त करने की, पीने की इच्छा, का इच्छेद कौन करेगा? आचार्य मान तुम कह रहे हैं एक बार कि जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया हो, उसके बाद वो कोई खारे जल को पीने की इच्छा कौन करेगा? यहाँ पर पूछ नहीं रहे, वेरी गुड, बता रहे कौन करेगा, मतलब कोई नहीं करेगा। संस्कृत में सब लोग संस्कृत में, राजा भोज भी संस्कृत में बात करता था। हाँ, इंग्लिश एक श्लोक में आधा पाठ स्तुति है और आधा, हाँ आप देखो ना, 2 लाइन में आपको सिद्धांत बताया गया है, 2 लाइन में उसका बताया है। ऐसा नहीं है, बात तक तो हिंदी भाषा भी आ गई थी तब तक तो, है ना, तब तक तो, लेकिन संस्कृत तो हमारी मूल भाषा है, संस्कृत में तो लिखना ही है, और भाव आप उस संस्कृत भाषा में लिखे हुए भावों को समझो। एक बार कैंगन वाटर पी लिया ना, एल्कलाइन वाटर, है ना डॉक्टर साहब, लगाया हुआ आपने? नहीं लगाया, आरओ तो लगी रहा है। हाँ, कैंगन वाटर है ना, एल्कलाइन वाटर, इंडिया में बहुत चल रहा है आजकल वो। अरे बहुत बढ़िया, मैं क्या है ब्लैक लोगों तक ही रह गया यहाँ ब्लैक वाटर, तो जिसने वो पी लिया हो ना, ब्लैक वाटर पी लिया हो ना, और ऊपर चले बंद तो मतलब है ना काला अच्छा होता है जिसने एक बार ब्लैक वाटर पी लिया हो, अब उसको वो लोकल जमता नहीं है, जमता ही नहीं है। एक बार उत्तम क्वालिटी की चीज हाथ में आ गई हो, उसके बाद लोकल क्वालिटी वाली चीज जमती नहीं है। एक बार अच्छी बढ़िया क्वालिटी की चीज पहन ली हो, अरे आप शर्ट टी शर्ट में ही देख लो, कुर्ते में देख लो, एक बार बढ़िया ब्रांड बढ़िया क्वालिटी की चीज पहन ली हो ना, उसके बाद में हल्की क्वालिटी की जब आती है ना बॉडी पे, जमती नहीं है। बोले एक बार हमें तो वो अच्छी क्वालिटी आ गई ना, वो वाला पहन लिया ना जैकेट, उसके बाद ये लोकल जैकेट जमता नहीं है। क्यों? क्वालिटी समझ में आ गई ना, एक बार बढ़िया क्वालिटी समझ में आ गई ना, अब दूसरी हल्की क्वालिटी जमती नहीं गुलशन भैया। ऐसे ही है आदिनाथ भगवान, एक बार आप जैसी क्वालिटी वाले को देख लिया ना, आपके दर्शन कर लिए ना, उसके बाद दूसरा कुछ और जमता नहीं है। सनल भैया पित्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, पित्वा पी करके, पयः जल को, शशिकर चंद्रमा के समान, द्युति कांति वाला चमक वाला, दुग्ध सिंधो क्षीर सागर का जल,
एक बार चंद्रमा, क्षीर सागर का दूध जैसा सफेद, क्षीर सागर दूध जैसा सफेद, दूध पीने की बात नहीं है। क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेद, क्षारम जलम जलनिधे, खारे पानी को, समुद्र के खारे पानी को रसितुम पीने की, क इच्छेद, कौन इच्छा करेगा। एक बार बढ़िया क्वालिटी पी ली हो, उसके बाद लोकल क्वालिटी पीने की इच्छा कोई नहीं करता। श्लोक नंबर 12। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापित स्त्रिभुवनै कललाम भूत प्रणवः पृथिव्याम् गजब का श्लोक है। अरे उधर नहीं देखना, जिनके अर्थ लिखे वहां मत देखो। मयंक भैया, एक बार इतनी उत्तम क्वालिटी की चीज बनाई कि वो बनाने के बाद में वो सांचा ही तोड़ दिया गया। माल ही उतना ही था हमारे पास में, दूसरा माल था ही नहीं कि बना पाए। एक ही बार बन पाया, उतना ही माल था गुलशन जी, जितने माल से वो बना, उसके बाद वो माल ही खत्म हो गया। हे आदिनाथ भगवान, जिन परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है ना, जगत में वे परमाणु उतने ही थे, आपके जैसा दूसरा कोई बना ही नहीं। क्या कह रहे हैं? धरती पर आपके जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं। जिन परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, जगत में वे उतने ही थे, उसके बाद खत्म हो गए, दूसरा बना ही नहीं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, यही जिनके जो शांत राग, राग से रहित, शांत राग, राग से रहित, हम कहते शांत हो गए, शांत हो गए, शांत मतलब रहित, अभाव, राग रहित, राग का अभाव। यही शांत राग, जिन शांत राग, राग रहित परमाणुओं से त्वम आपका, रुचि भी मतलब सुंदर, रुचि भी रुचिकर सुंदर, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से त्वम निर्मापितम आपका निर्माण हुआ है, त्रिभुवनैक ललाम भूत। हे आदिनाथ भगवान, त्रिभुवनैक है, तीनों लोकों के में एक अद्वितीय, त्रिभुवन एक, तीनों लोकों में एक, मतलब आपके जैसा दूसरा कोई तीनों लोकों में नहीं है। ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक, तीनों लोकों में आप एकमात्र है, अद्वितीय, आपके जैसा कोई दूसरा है नहीं, उसको कहते हैं अद्वितीय। त्रिभुवन एक, त्रिभुवन एक, आप तीनों लोकों में एकमात्र आप ही हैं। हे आदिनाथ भगवान, तीनों लोकों में एकमात्र आप ही हैं, और जिन सुंदर रुचिकर राग रहित परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, तावंत एव खलु तेप्य अणवः पृथिव्या, तावंत एव उतने ही, खलु निश्चय से, तेप्य अणवः पृथिव्या पृथ्वी पर वे अणु वे परमाणु उतने ही थे। उसके बाद ये लाइन नहीं लिखी है ना पृथ्वी पर वे परमाणु उतने ही थे, यत्ते समान परम नहीं रूप मस्ती, यत्ते समान आपके समान, अपरम न अपरम और कोई दूसरा नहीं, रूप मस्ती, रूपम अस्ति। हे आदिनाथ भगवान, आपके समान दूसरा और कोई रूप नहीं है। जैसा रूप आपका है ना, आपके समान कोई और दूसरा रूप पृथ्वी पर है नहीं। जिन रुचिकर शांत राग से रहित परमाणुओं का आपसे आपका निर्माण हुआ है, पृथ्वी पर वे उतने ही थे। तावंत एव खलु तेप्य अणवः पृथिव्या, पृथ्वी पर वे अणु उतने ही थे, आपके जैसा जगत पृथ्वी पर दूसरा कोई और बना ही नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? माल ही उतना ही था जितने से वो बने, उसके बाद वो है ही नहीं। बात ख्याल मारी। सिर्फ ये
इस बात की महानता को बताने के लिए लिखा गया है कि हे आदिनाथ भगवान, आपके जैसा पृथ्वी पर कोई और दूसरा नहीं है, आप एकमात्र आप ही हैं। बात ख्याल में आ रही है? आगे बढ़ूं, 13 नंबर का श्लोक। इसमें कोई डाउट? 12 नंबर में वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी बिंबम कलंक मलिनम। अब आगे के श्लोकों में मयंक भैया, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से 13 नंबर के श्लोक से आगे आगे के श्लोकों में आदिनाथ भगवान से तुलना कर करके बताई जाएगी। 12 नंबर के श्लोक में कह दिया, हे भगवान, आपके जैसा दूसरा पृथ्वी पर कोई और है ही नहीं, बना ही नहीं। वे परमाणु उतने ही थे जिनसे आपका निर्माण हुआ, उसके बाद वो है ही नहीं, दूसरा और कोई आपकी जैसा है ही नहीं। अब जगत में जितने सर्वश्रेष्ठ, जितनी उत्तम वस्तुएं उपमा में रखी जाती है, उन सभी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम वस्तुओं के साथ में आदिनाथ भगवान की तुलना कंपेयर करना पड़ेगा ना। जब 12 नंबर के श्लोक में लिख दिया आपके जैसा पृथ्वी पर कोई और दूसरा, इतना सुंदर, इतने सुंदर आप हो, इतने गजब के आप हो, इतने रुचिकर, इतने सुंदर आप हो जितना कोई दूसरा जगत में है नहीं। अब कंपेयर करके बताना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी। कह तो दिया है पूर्वा भी, कह तो दिया आपके जैसा दूसरा है नहीं, लेकिन बताओ तो। देखो, जगत में कवि जब उपमा करते देते हैं, अपनी उपमाओं में कल्पना करते हैं आशीष जी, तो जनरली चंद्रमा के साथ, चांद, जब सुंदरता की बात आती है चांद के साथ, जब तेज की बात आती है सूरज के साथ, दीपक के साथ, पर्वत के साथ, अलग अलग उपमाएं जो जगत में फेमस उपमाएं हैं। चांद सा सुंदर है, सूरज सा तेज, दीपक सा चमकने वाला, खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करने वाला, ऐसी उपमाएं सामान्य तौर पर कभी इन्हीं उपमाओं के साथ में जगत में उपमाएं देते हैं। हम भी यहाँ पर आचार्य मानतुंग भी उस साइकोलॉजी को समझते थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इसलिए 13 नंबर के श्लोक में चंद्रमा के साथ में आदिनाथ भगवान की तुलना कर करके देखते हैं, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ आदिनाथ भगवान है, आप दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो तुलना कर करके देखी जाती है। अगले श्लोकों में सूर्य के साथ करेंगे, दीपक के साथ करेंगे, और देखेंगे कि चंद्रमा भी फेल हो गया, सूर्य भी फेल हो गया, दीपक भी फेल हो गया, पर्वत आदि ये जितनी उपमाएं थी, जगत की सारी उपमाएं आदिनाथ भगवान के सामने फेल हो जाती है, एक भी टिकती नहीं है। देखते हैं चंद्रमा के साथ में कहाँ तुलना की है। वक्त्रम क्वते, वक्त्रम क्वते, वक्त्रम मुख, चेहरा, पैस, वक्त्रम क्वते, कहाँ, ते आपका, कहाँ आपका मुख। हम कहते कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आपका मुख, और कहाँ ये चंद्रमा। अंदर देखना, वक्त्रम क्वते, कहाँ आपका मुख, कैसा, सुर नरोरग नेत्र हारी। सुर नर उरग, सुर देवता, उर्दू लोग के देवता, नर मनुष्य, उरग, उरग यहाँ पर है नाग कुमार जाति के देव, भवनवासियों में नाग कुमार जाति के देव है। आप ये मान के चले उर्दू लोग, मध्य लोग और अधो लोग, तीनों लोगों के जो टॉप लेवल के हैं ना, हम कहते हैं ना जब सीईओ जा रहा है तो बाकी एम्प्लॉय तो उस काम को करते ही करते हैं। यहाँ कह रहे तीनों लोगों के जीवों के नेत्रों को हरण कर लेने वाले आपका मुख, नेत्र हरण करने समझते, वो देखते तो देखते रह जाते हैं। आपका चेहरा ऐसा है कि आपके चेहरे से दृष्टि हटती नहीं, नजर हटती नहीं, आपको देख लेते हैं तो। तीनों लोगों के जीव
जब आपको देखते हैं तो नजर हटती नहीं है। वक्त्रम को दे, कहाँ आपका मुख? निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, निशेष, शेष कुछ नहीं बचा, समस्त सब, निर्जित जगत तृतीयोपमानम, निर्जित जीत ली हो, जगत तृतीयोपमानम, त्रितय जगत, तीनों लोगों के तीनों जगत की उपमानम, उपमाओं को जिसने जीत लिया हो। किसने? आदिनाथ भगवान आपके चेहरे मात्र, चेहरा, वैस, मुख, वक्त्रम क्वते, कहाँ आपका मुख जो तीनों लोगों के जीवों के नेत्रों का हरण करने वाला है, तीनों लोगों की उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है। ऐसी कोई उपमा ही नहीं बची कि जिसके साथ में कंपेयर किया जा सके, कि आपके साथ में और जगत की उन उत्तम वस्तुओं के साथ में कंपेयर किया जा सके। बोले ऐसी उपमाएं है नहीं, तीनों लोगों की उपमाओं को जीत लिया है। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, अब बता रहे चंद्रमा के साथ कंपेयर करके, बिंबम कलंक, बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य, निशाकरस्य कहते हैं चंद्रमा को। बोले चांद में दाग है, कलंक लगा है, चंद्रमा में तो कलंक है, चांद में दाग है, चंद्रमा में तो कलंक लगा है, लेकिन आपके मुख कमल पर कलंक, कहाँ आपका मुख, कहाँ चंद्रमा? ये चंद्रमा तो कलंक वाला है और आप मल रहित है, कलंक से रहित है। यद्वासरे, यद्वासरे, यत्वासरे, जो दिन में भवती हो जाता है, पांडु पलाश कल्पम, कल्पम अर्थात समान, पांडु पलाश, पलाश के पत्ते, पांडु के पत्ते, टेसू के पत्ते, पीले पीले पत्ते। आप देखो चंद्रमा, आपने देखा होगा जब मौसम खराब होता है, सुबह के 9-10 बजे हो, मौसम खराब हो, तो भी हल्का हल्का चंद्रमा दिखाई देता है, हल्का हल्का चंद्रमा। बोले जैसे ही सूर्य का उजाला आता है और इसका प्रकाश फीका पड़ जाता है। बात समझना, चंद्रमा रात में तो बढ़िया रोशनी करता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, दिन होता है ना, यत वासरे, जो दिन होते ही दिन में पीला पड़ जाता है, गायब हो जाता है, धीरे धीरे हल्का पीला दिखता है, और फिर इधर तेज प्रकाश हो तो वो गायब हो जाता है। सूर्य का कम प्रकाश होता है तो हमें हल्का हल्का पीला पीला चंद्रमा दिखाई देता है। यहाँ कह रहे हैं कहाँ आपका मुख और कहाँ ये चंद्रमा? कैसे उपमा करें? चंद्रमा में तो भगवान दाग है, चंद्रमा में तो कलंक है, और आप में कोई कलंक नहीं है। हे भगवान, आप तो सदैव तीनों लोगों के जीवों को प्रकाशित करने वाले हो, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले हो, लेकिन ये चंद्रमा तो दिन होते ही पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। इसलिए चंद्रमा के साथ में आपकी तुलना नहीं की जा सकती। चंद्रमा तो आपके सामने कुछ नहीं है। बोले मानी, समझ में आई? बोले हाँ आ गई। मान ली? बोले मान ली। चंद्रमा के साथ कर ली? बोले हाँ कर ली। आगे बढ़े? ठीक है बढ़ो। और बढ़ते हैं चंद्रमा के साथ में क्या क्या होता है। 13 नंबर का श्लोक समझ में आया? एनी डाउट? ओके, 14 नंबर का श्लोक आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, मैं पढ़वाऊं कि डबल से? दिक्कत है? एक लाइन में पढ़ता हूं, फिर आप पढ़िएगा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति,
ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम। हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपका शरण ले लिया, आश्रय ले लिया हो ना, आपकी शरण ले ली हो, उसको तीनों लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। कस्तान निवार यदि संचरतो यथेष्टम, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार उसको विचरण करने से कौन रोक सकता है? घूमना, सरवाइव करना है, कहीं भी करे, कैसे भी करे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, हे भगवान, संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण चंद्र मंडल, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की संपूर्ण चंद्रमंडल, संपूर्ण कलाओं वाला, कला कलाप, कलाओं के समूह के समान, जैसा चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा पूरी कितनी कलाएं होती चंद्रमा की? वाह जय जी वाह। और किसी को पता थी ये बात? क्लेपिंग कर सकते हैं उनके लिए, मतलब अरे सही है, वो घबरा गए, गलत है कि सही है? चंद्रमा की कितनी कला है? संपूर्ण कलाओं वाला चंद्रमा। कौन कौन सी? देखो, एकम से पूर्णम तक, चतुर्दशी के बाद पूनम तक, तो ये तो हो गई 15, और एक अमावस्या वाली, तो ये हो गई 16। संपूर्ण कलाओं को लिए जो चंद्रमा होता है, आप देखिए पूर्णिमा वाला चंद्रमा, अमावस के बाद से एक गिनो है ना, पूर्णिमा वाला चंद्रमा, वो जो पूरे तेज के साथ है। पूनम का चंद्रमा जब होता है ना, पूर्णिमा वाला चंद्रमा, उस दिन कितना तेज उजाला होता है। पूर्णिमासी का चंद्रमा जिसको कहते हैं, पूनम का चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, उसको कहते हैं संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति। हे आदिनाथ भगवान, संपूर्ण चंद्र मंडल की कलाओं के समान शुभ्रा, उज्जवल, सफेद, तेज, गुणा, आपके गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों में, तव आपके, लंघयन्ति, लांग गए हो। हे आदिनाथ भगवान, आप तीनों लोकों के गुणों को भी लांग गए हो। लांग गए हो मतलब उससे भी ऊपर पहुंच गए हो। तीनों लोकों में जितनी क्वालिटीज थी ना, उन तीनों लोगों के संपूर्ण क्वालिटी से भी ऊपर आप और ऊपर पहुंच गए हो, उनको भी उल्लंघन कर दिया है। ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथम एकम। हे आदिनाथ भगवान, ये जो संश्रिता, आपका आश्रय लेने वाला, जो आपका आश्रय लेता है, त्रिजगदीश्वर, तीनों जगत के ईश्वर, तीनों जगत, उर्दू लो, मध्य लो, अधो लो, याद रखिएगा, त्रिजगत ईश्वर, त्रिजगत ईश्वर, तीनों जगत के ईश्वर, नाथम एकम, नाथम एकम, एकमात्र है आदिनाथ भगवान, है तीनों लोगों के ईश्वर, एकमात्र आपका आश्रय लेने वाला जीव, उसको कस्तान निवारयति, कौन रोक सकता है? संचर तो, घूमने से, विचरण करने से, यथेष्टम, स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? पता है, फिर उसको डर नहीं होता। जिसने आदिनाथ भगवान का आश्रय ले लिया हो, हे भगवान, आपका आश्रय लेने वाला जीव डरता नहीं है। फिर अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? विचरण समझते हैं? अब समझ गए। इच्छा मन में ये आ रहा था कि विचरण की बात कहाँ से आई? डर खत्म हो गया ना। जिसको भगवान पर श्रद्धा हो गई, अब उसको डर खत्म हो गया। जिसको अपने कर्मों पर विश्वास है, जिसको भगवान पर विश्वास है, जो होना है सो निश्चित है, इस बात पर विश्वास है, जिसको क्रमबद्धता पर विश्वास है, एक एक पर्याय की
नियमितता पर विश्वास है, डरता नहीं है। भगवान आपका आश्रय लेने वाला जीव फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने से कोई और रोक नहीं सकता। पता है अजय जी, उसको ऑल एक्सेस वाला हाँ, अपने ये क्या मुजम्मो आपका 40 साल वाला प्रेसिडेंट, क्या नाम है? कौन सा? नहीं, नाम क्या है उनका? मुसे, अरे एक बोलो। ये सब बोल, देखो मैंने जरा सा छेड़ा और सब बोलने लगे। बस अजय जी से पूछा हूं मैं तो। हाँ, अपने दोस्त है योवेरी कागुटा मुसेवेली, ये पूरा हाँ, तो नाम है, बट मुसेवेली बोले मुसेवेली एम के, हाँ ये बढ़िया है ना, एम के। M7 बोलते हैं यहाँ पे। M7, M के उनका बेटा है भाई। अच्छा M7 और M, अरे चाहे बेटा हो के बाप हो, एम के हो कि M7 हो, जिसका आपका संबंध सीधा M7 के साथ हो, M7 से उसको वाली बैठ में आपको पूरे युगांडा में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पता है बात क्या है भाई, ये तो M7 का आदमी है। ये संस्कृतास्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवार यदि संचर तो यथेष्टम। हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपका आश्रय ले लिया हो वो जीव अब तीनों लोगों में अपने इच्छा के अनुसार विचरण करने से उसको कौन रोक सकता है? कस्तान निवार यदि, कौन रोक सकता है? यहाँ पर आचार्य मानतुंग पूछ नहीं रहे, कोई नहीं रोक सकता। वाह भाई, कस्तान निवार यदि, कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। 15 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे बस, पढ़ेंगे बस। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम। बहुत गजब का श्लोक है, इसकी बारे में चर्चा हम कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत गजब का श्लोक है। हाँ जी, अभी है हमारे पास टाइम थोड़ा और, है ना? हाँ, चित्रम किमत्र, देखिएगा बस आप लोग आपस में नहीं बोले ना तो मैं तो कंटिन्यू चलने दूंगा। चित्रम किम अत्र, चित्रम आश्चर्य, किम अत्र इसमें क्या, यहाँ इसमें क्या? चित्रम किम अत्र, इसमें क्या आश्चर्य है? पहले आया था नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात। यहाँ आया चित्रम किमत्र, इसमें क्या आश्चर्य? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें क्या आश्चर्य है? पता है क्या? यदि ते आपको, यदि संस्कृत का शब्द है ना, यदि ते, अगर आपको, यदि या अगर आपको त्रिदशांग नाभिर, कहते देवांगनाओं को, स्वर्ग की अप्सराओं को देवांगनाओं को कहते हैं त्रिदशांग नाभिर, सनलव्या उसमें नहीं है। नीतम मनाक अपि मनो न विकार मार्गम, नीतम नहीं, नी धातु आती है ले जाने के अर्थ में, नीतम लाया गया, ले जाया गया। मनाक अपि, मनाग अपि, मनाक अपि क, मनाक अपि, मनाग अपि, जरा सा भी, किंचित मात्र भी, मनाक जरा सा भी, अपि भी, मनो न, मन को न विकार मार्गम, विकार मार्ग पर नहीं ले जाया जा सका। देखो स्वर्ग की अप्सराएं आकर के भी आपके मन को विचलित ना कर सकी, चित्रम की मात्र, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात नहीं है। हे भगवान, आपके सामने आकर के स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करे, त्रिदशांग नाभिर, अप्सराएं देवांगनाएं, हे आदिनाथ भगवान,
त्रिदशांग नाभे नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। जरा सा भी आपके मन को विचलित न कर सकी वे स्वर्ग की अप्सराएं भी, जरा सा भी रंच मात्र भी आपके मन को विचलित न कर सकी। चित्रम की मात्र, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जब आपके जैसा व्यक्ति विचलित नहीं होगा, आपके जैसा व्यक्ति ही अविचलित रहेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या आप विचलित होंगे? आप अविचलित हो रहे हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? हाँ, हम अविचलित होते तो भी कहते कि आश्चर्य है ना। हम अविचलित होते तो भी कहते कि हाँ कोई बहुत बड़ी बात है। आप जैसे गुणों वाला व्यक्ति अगर देवांगनाओं से विचलित नहीं हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात। आप हैं इतने महान कि आपको ये स्वर्ग की अप्सराएं विचलित नहीं कर सकती। पंडित जी आप जमीकन नहीं खाते, ओ पंडित जी आप रात में नहीं खाते, ओहो, अरे इसमें काहे के आश्चर्य की बात है? इसमें काहे के आश्चर्य की बात है? और सुनो, पंडित जी आप शराब नहीं पीते, ओह धन्य हो धन्य हो। अरे काहे के आश्चर्य की बात है? चित्रम की मात्र, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? हाँ आश्चर्य तो उसमें है जब कोई युगांडन काला आकर के कहे, अजय जी आपका ड्राइवर, वो काला कहे कि मैं शराब नहीं पीता, या मैंने छोड़ दी, या मैंने छोड़ दी, मैंने शराब नहीं पी, मैं शराब नहीं पीता, तो हमें लगता है इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो अफ्रीकन व्यक्ति जहां कल्चर ही वही है और वो नहीं पी रहा है, इसमें आश्चर्य की बात है। पंडित जी आप नहीं पीते, चित्रम की मात्र, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? हाँ वो काला नहीं पिए तब जाकर के हमें लगता है, उससे वो मना करे कि नहीं पीता तो हमें लगता है, आप नहीं पीते इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? सुनो, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। वापस आया, दूसरी बार भक्तामर में कल्पांत काल आया है, अभी और आएगा आगे, और आएगा। फिर अभी आया था प्रलय काल, कल्पांत काल, वापस से कल्प काल के अंत में फिर रिमाइंड करवाना नहीं जाता, देखना याद रखना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में कल्प काल आता है, कल्प काल का अंत आता है और तब प्रलय काल कहा जाता है। वही कल्पांत काल को ही प्रलय काल कहा जाता है। तभी वो 7-7 दिन के अंतराल में 49 दिन की जो सब होते हैं ना, प्रलय आती है। उस प्रलय के काल में भी तेज तेज आंधी तूफान चलने पर भी, पंडित जी आपने ही कहा था कि आपका पीड़ा हुआ युगांडा में आ जाएगा, युगांडा कहीं और यूरोप में पहुंच जाएगा, यूरोप पहुंच जाएगा पता नहीं कहीं और, इतनी तेज आंधी तूफान चलेगी यहाँ से वहां उठा पटक हो जाए, सब साफ हो जाए, सफाया हो जाए। ऐसी कंडीशन में भी कल्पांत काल मरुता, कल्प काल के अंत में मरुता अर्थात पवन, हवा इतनी तेज चलती है, चलिता चलेन, चलिता अचलेन, अचल को भी चलायमान कर देती है। अचल कहते हैं पर्वत को, अचल कहते हैं पर्वत को, जो चलायमान नहीं होता ना उसको कहते हैं अचल। ये कह रहे ऐसी पवन चलती है, कल्प काल के अंत में ऐसी प्रलय आती है कि अचल को भी चलायमान कर दे। वो पर्वत भी सुपड़ा साफ हो जाता है, साहब उठा पटक हो जाती है, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ इधर उधर फेंका जाते हैं प्रलय काल में। लेकिन पता है ऐसे में भी कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, क्या सुमेरु पर्वत आदि पर्वत है ना, हाँ वे चलायमान नहीं होते, वे पर्वत चलायमान नहीं होते। प्रलय काल में भी उन पर्वत का कुछ, ये सामान्य पर्वतों की बात है। ये सुमेरु पर्वत आदि पर्वत जो है ना, ये चलायमान नहीं होते। हे आदिनाथ भगवान, ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ प्रलय काल के अंत में ये सुमेरु पर्वत आदि चलायमान नहीं होते, बोले इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? ये तो इन पर्वतों की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि कितनी प्रलय आ जाए ये चलायमान नहीं होते, इसमें क्या आश्चर्य की बात है?
चित्रम की मात्र, हाँ सामान्य पर्वत भी चलायमान न हो पाते तो मैं कहता इसमें बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसे ही हे आदिनाथ भगवान, स्वर्ग की अप्सराएं देवांगनाएं भी आपके मन को जरा सा भी विचलित ना कर सकी। चित्रम की मात्र, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? हम आपका नहीं कर सकी तो क्या हमारा? बोले हम जैसे सामान्य पुरुषों का मन विचलित हो जाए और आपका न हो, बात सामान्य लगती है, लेकिन हम जैसे सामान्य पुरुषों का मन विचलित न हो, हम अचल रह जाए, हम विचलित ना हो, तो कहा जा सकता है इसमें बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन आप जैसे गुणवान व्यक्ति उन देवांगनाओं से मन को विचलित न कर सके, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? आपकी क्वालिटी इतनी है कि आप जरा से भी विचलित नहीं हो सकते। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। चित कल्पांत काल पर मरुता चलिता चले न, कल्प काल के अंत में मरुता ऐसी मरुता हवाएं जलती है कि चलिता चले न, चलिता अचले न, अचल को भी चलायमान कर देती, पर्वत भी चलायमान हो जाते, अस्त व्यस्त हो जाते। लेकिन ऐसे में भी सुमेरु आदि पर्वत जो हैं वो कभी चलायमान नहीं होते। मतलब प्रलय काल के अंत में भी कितनी आंधी तूफान चलने पर भी वो अडिग खड़ा रहता है। ऐसे ही है आदिनाथ भगवान, कितनी स्वर्ग की देवांगना आकर के आपके मन को विचलित कर दे, आपका मन विकार को प्राप्त नहीं होता, आपका मन विचलित नहीं होता। बोलो आदिनाथ भगवान।